चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं लास्ट लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट किया था, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से लिमिट एज ए सम, वो वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कैसे सॉल्व करते हैं। फर्दर मूव करते हैं कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया मीन्स लिमिट ऑफ सम से नहीं पूछ रहा है तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड कैसे करते हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूलाज और फॉर्म्स हैं, सब्स्टिट्यूशन हो, बाय पार्ट्स हो, ओके, u इंटू वी हो, फ्रैक्शन वाले हो, जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन को। फिर लेट सपोज आफ्टर इंटीग्रेशन वी गॉट दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन में लिमिट पुट करनी है। ओके, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करनी है माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट याद रखना। और मैंने बताया था यहाँ पे c नहीं आएगा, तो इसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे अपन वन बाय वन। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास में है 0 to π/4 साइन ऑफ 2x dx। इसको इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले साइन x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। क्या होता है साइन x का इंटीग्रेशन? दैट विल बी cos 2x माइनस और ओनली cos 2x विल बी माइनस cos 2x। अगर याद हो तो x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाएगा, यही बना। अब इसमें लिमिट पुट कर दीजिए। ठीक है, लिमिट क्या है 0 to π/4। करना क्या है, जो भी इंटीग्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे और लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, तो साइन 2x विल बी माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 0 to π/4। अब या तो आप -1/2 को बाहर लिख लीजिए, फिर लिमिट पुट कर दीजिए, क्योंकि लिमिट x की चल रही है यहाँ पे, तो जो भी कांस्टेंट है उसको आउटसाइड लिख सकते हैं अपन। ठीक है, लिमिट किसकी चल रही है? x की, तो -1/2 कांस्टेंट था। तो यहां से लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए x की जगह π/4 पुट किया तो 2 इंटू π/4, π/2 90 डिग्री बना, π/4 45 है, 45 इंटू 2 90, cos 90 की वैल्यू 0 माइनस लोअर लिमिट cos 0, 0 पुट करेंगे तो cos 0 बनेगा, cos 0 की वैल्यू 1। यही मिली वैल्यूज, मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1/2 इंटू -1 इट विल बी +1/2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या करना है, इंटीग्रेट करो और लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है। तो सिंपली e⁻x और लिमिट पुट कर दीजिए 4 to 5। अपर लिमिट, ये लिमिट्स x की हैं, ध्यान रखना। सो e⁻5 माइनस e⁻4, ये आपका आंसर है। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो e⁻4 कॉमन ले लीजिए, रिमेनिंग e-1। ये भी आंसर है, यहां तक भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इजी क्वेश्चन। आगे देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे। देखिए डायरेक्ट फॉर्म्स हैं, डेरिवेटिव से जो कन्वर्ट किए थे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज डायरेक्टली वो ही है यहाँ पे। ठीक है, तो याद कीजिए ये किसका था, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट ओवर 1 - x²। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर फॉर्मूला याद है तो पढ़ा था, या तो ये होगा साइन इनवर्स x प्लस सी, ओके, यहां मैं बिना इंडेफिनेट बता रहा हूं, या होगा माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी, कोई भी एक ले लीजिए, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा साइन इनवर्स x, सी तो आएगा नहीं यहाँ पे, 0 से 1 पुट कीजिए वैल्यूज, डायरेक्ट फॉर्म मिल गई साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए, ये मिलेगा 1/√1 - x²। लिमिट पुट करिए तो क्या मिलेगा यहां से, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, x की जगह 1 और 0 पुट किया। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1, साइन थीटा 1 किस थीटा पे देता है, π/2 पे, माइनस साइन इनवर्स 0 की वैल्यू, साइन थीटा 0 कब होता है, थीटा = 0। सो आंसर मिला π/2। ठीक है,
अगेन इज इक्वेशन पाई बाई 2। आगे बढ़िए, ये बताइए इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1, याद हो ऐसी फॉर्म को कैसे करते हैं, ठीक है। या तो इस वैल्यू यहां पे x स्क्वायर है, यहां पे x मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोच सकते हैं, पहला केस। या फिर लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, px प्लस क्यू बाई क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म को कैसे सोल्व करते थे अगर याद हो तो? लगता है सारी फॉर्म्स भूल गए। कैसे लिखते थे? a d बाई डी एक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b। ऐसे तो सिंप्लीफाई करते थे। या तो आप ऐसे जा सकते हो या फिर डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन से, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मैं देखिए इसको क्या लिख सकता हूं, 0 to 1 2x डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 to 1 3 बाई 5x स्क्वायर प्लस 1। क्या ऐसे लिख सकते हैं अपन? कोई दिक्कत? ये चल रहा है dx, ठीक है। मैंने न्यूमरेटर को दो पार्ट में ब्रेक करके डिनोमिनेटर सेपरेटली लिख दिया। अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन पे जाएं तो 5x स्क्वायर प्लस 1 को मैंने लिया t, तो क्या बना 10x dx इक्वल टू dt, ठीक है। 10x dx इक्वल टू dt। और यहां ये तो डायरेक्ट फॉर्म बन रही है, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, याद है ना फॉर्म, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे अपने पास में दो कंडीशन चलती है। जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं तो आप लिमिट्स को भी चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहां पे जैसे ये सब्स्टिट्यूट करके अपन ने ये कन्वर्ट कर लिया dt की फॉर्म में, तो आप अगर dt की फॉर्म में ही इसको रखना चाहते हो तो लिमिट को भी t की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। मीन्स x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए 1 बाई 1, t की वैल्यू मिलती जाएंगी, ठीक है। और फाइनली जो भी t की फॉर्म में इंटीग्रेशन आया उसी t की फॉर्म में ही लिमिट पुट कर दीजिए। या फिर लिमिट को चेंज नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हो, इसको t की फॉर्म में इंटीग्रेट कर लीजिए, फिर t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करिए x वाली और फिर लिमिट पुट कर दीजिए। समझ में आ रहा है? दो केसेस है यहाँ पे, या तो लिमिट को भी t की फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर लीजिए या फिर इसको t की फॉर्म में इंटीग्रेट करके वापस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और लिमिट वही रख लो, ओके। तो यहां पे अगर मैं इसको x की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो देखिए 2x है तो 2x बचा तो 5 1 बाई 5, ठीक है। और 2x dx क्या बना dt डिवाइडेड बाई ये क्या बन गया t, 5x स्क्वायर प्लस 1 तो बन गया t। और यहां पे इसको लिख सकते हैं ना 5 इंटू 2, सो 2x dx विल बी dt बाई 5, तो 2x dx विल बी dt बाई 5। इतना समझ में आया? और लिमिट में नहीं चेंज कर रहा, 0 to 1 ही रख रहा हूं। यहां पे देखिए ये क्या बना, इसको मैंने x की फॉर्म में ही रखा, इसको मैं सेपरेटली इंटीग्रेट कर रहा हूं, क्या बनेगा ये बना 3 0 to 1 dx बाई ये बना √5 इंटू एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए और नॉट, यही तो होता है, ठीक है। यही अप्लाई करना है यहाँ पे। बट देखिए एक चीज, यहाँ पे एक्स स्क्वायर चल रहा है, ओके, और यहाँ पे √5 एक्स स्क्वायर चल रहा है, तो जो भी x से मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड होके आ जाएगा, तो ये बनेगा 3 बाई √5, ओके, 3 बाई √5 बना। अब चलिए 1 बाई ए कितना है यहाँ पे 1, तो 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, और x क्या है √5x है यहाँ पे, और a क्या है 1, क्या ये लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, ये √5 कहां से आया, जो भी मल्टीप्लाई में है वो 1 बाई डिवाइड में आता है, तो ये तो कांस्टेंट बन गया, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 1 बाई ए कितना है 1 tan इनवर्स x, कंप्लीट, ठीक है। और यहां से ये क्या मिला, ओके, तो ये तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा 1 बाई 5
1/t विल बी log ऑफ t, और t क्या है 5x² + 1, यहां से ये मिला, इसकी लिमिट चल रही है 0 to 1, प्लस यहां से मिला मेरे को, मल्टीप्लाई कीजिए 3/√5 tan इनवर्स √5x/1, उसको लिखिए नहीं, 0 to 1। अब लिमिट पुट करके फाइनली सिंप्लीफाई करके आंसर बता दीजिए मेरे को। ठीक है, ये सेम टर्म यहाँ है। अगर मैं अब सिंप्लीफाई करूं तो देखिए, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 पुट कीजिए, 1 पुट करोगे तो क्या बनेगा 5 + 1 6, सो 1/5 log 6। ठीक है, माइनस 0 पुट कीजिए, ये 0 तो log 1 की वैल्यू 0, तो -0, तो वो मैं नहीं लिख रहा। अब यहां पुट करिए, 1 पुट कीजिए, tan इनवर्स √5, 3/√5 tan इनवर्स √5, माइनस 0 पुट कीजिए, tan इनवर्स 0, दैट इज द 0, सो अगेन 0। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं इसको, या इस फॉर्म से, जो दोनों से सेम आंसर मिलेगा। अगर आप इनडायरेक्टली देखो तो ये यही फॉर्म बन गई है। ओके, ए और बी की वैल्यू फाइंड करोगे तो यही फॉर्म बन रही है, ये आप चेक कर लीजिएगा। तो इनडेफिनेट का यूज करके सिंप्लीफाई करो जितने भी फॉर्म्स है, और फाइनली लिमिट पुट कर दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अब यहां पे प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शन मिल रहा है, मींस कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, x × e⁻x dx। बताइए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, आइलेट, ओके, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, तो ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज e⁻x माइनस होल इंटीग्रेशन। ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज द 1, सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज e⁻x इनटू dx। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, x e⁻x माइनस अगेन e⁻x, ये मिला। तो यहां से अपना i बनेगा, ठीक है, जो है 0 to 1 x e⁻x प्लस 0 to 1 साइन ऑफ πx/4 dx। ऐसे सेपरेटली लिख सकते हैं। तो ये तो क्या मिल गया, x e⁻x माइनस e⁻x, और लिमिट 0 to 1 प्लस, ये देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस πx/4। बट देखिए ओनली साइन थीटा नहीं है, उसके साथ में π/4 मल्टीप्लाई में है, तो वो π/4 डिवाइड में आ जाएगा, लिमिट 0 to 1। ठीक है, लिमिट पुट कर दीजिए, यहां 1 पुट करा तो ये क्या बना 1, और e माइनस ई दैट इज 0 माइनस, देखिए 1 पुट करोगे तो 1 हो गया, e⁻1 दैट इज ई माइनस ई 0 माइनस 0 पुट करो तो 0 इंटू समथिंग, ये तो 0 हो गया, और ये क्या बचा e⁻0 1 मीन्स -1। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट पुट करने पे बन रहा है -1 प्लस, यहां पे आप ये कांस्टेंट तो बाहर ले सकते हो, तो ये क्या बना -4/π आउटसाइड। ठीक है, π/4 विल बी -4/π। अब पुट करिए, यहां 1 पुट करा तो क्या बना cos π/4 दैट इज 1/√2 माइनस लोअर लिमिट 0 cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू नहीं पता, cos 0 उतना ही होता है जितना sin 90 होता है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये तो बन गया 1 और ये बन गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो -4/π इंटू 1/√2 और माइनस प्लस 4/π, ये अब आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। करना क्या है, इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कीजिए बाय पार्ट से। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता है, sin थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। इस कॉन्स्टेंट हम को बाहर लिख सकते हैं और यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, या यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ लिमिट पुट करोगे तो cos क्या बना, cos पाई बाई 4 1/√2 और cos 0 विल बी sin 90 1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 1। ये फाइनल आंसर है। ओके आगे बढ़ते हैं। ये बताइए डायरेक्ट फॉर्म मिल रही है, बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स होता है ना, तो ये क्या बना tan इनवर्स x, लिमिट पुट करिए 1 to √3, सो अपर लिमिट विल बी tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स √3 की वैल्यू tan थीटा इक्वल टू √3, देन व्हाट विल बी थीटा 60 डिग्री। ओके 60 डिग्री मीन्स पाई बाई 3 माइनस 45 डिग्री पाई बाई 4, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 12 इज द एलसीएम, 4 पाई माइनस 3 पाई मीन्स पाई बाई 12, पाई बाई 12 मीन्स डी इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो डायरेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो अगर यहां एक्स स्क्वायर है और यहां एक्स मिल रहा है तो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन पे जाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, एक्स मिल गया, कांस्टेंट को मैनेज कर सकते हैं बट वेरिएबल सेम मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लीजिए यहां पे और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x dx इक्वल टू dt। ठीक है, अब इसको टी की फॉर्म में रिड्यूस करिए, आप चाहो तो यहां से लिमिट भी कन्वर्ट कर सकते हो टी की फॉर्म में या रहने दे सकते हो, आपकी चॉइस। ठीक है, तो क्या बन गया इंटीग्रेशन 0 to 1, ओके x dx विल बी dt by 2, तो 1/2 का आउटसाइड लिख दिया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिया था t। ठीक है, तो क्या बनाइए 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ t, और t क्या था 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे लिमिट पुट कर दीजिए, क्या है लिमिट यहां पे 0 to 1, तो इस लिमिट पुट करोगे तो क्या मिलेगा, अपर लिमिट एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2, सो हाफ ऑफ log ऑफ 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो log 1 की वैल्यू 0, तो 0 बन गया, तो ये आंसर हो गया हाफ ऑफ log ऑफ 2। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में दो तरीके हैं, लिमिट भी चेंज कर सकते हैं, वही लिमिट रखोगे तो लास्ट में x की फॉर्म में वापस लाना है, फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। यहां डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट मत कर देना, यहां अगर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो लिमिट t की सब्स्टिट्यूट करना है, जबकि अपन ने कन्वर्ट ही नहीं की। ओके, तो बेस्ट है कन्वर्ट ही मत करो और x में कन्वर्ट करके फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो, या कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर t में ही सब्स्टिट्यूट करना लिमिट। ओके, ये बताइए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए न्यूमरेटर में sin x मिल रहा है, डिनोमिनेटर में cos x, तो अगर cos x को मैं यहां पे t लेता हूं तो उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है अपने पास में। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, हिंट है cos x को t लीजिए, सो cos x को t, देन व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ cos x विल बी माइनस sin x dx इक्वल टू dt। तो यहां पे क्या बना इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, ओके sin x dx विल बी इक्वल टू dt। अब sin x तो बन गया माइनस dt डिवाइडेड बाई ये क्या बना 1 प्लस टी स्क्वायर, यही बना sin x dx विल बी dt और 1 प्लस टी स्क्वायर, dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर अगेन tan इनवर्स, सो माइनस आउटसाइड ले लिया मैंने और ये बना tan इनवर्स t। ठीक है, अब क्या यही लिमिट पुट कर दूं मैं, नहीं यहां लिमिट पुट नहीं करनी है क्योंकि लिमिट चेंज नहीं की, ये लिमिट x की है, ये फंक्शन t का बन रहा है, तो पहले फंक्शन को x में कन्वर्ट करो, तो tan इनवर्स t और t की वैल्यू cos x। अब लिमिट पुट करनी है 0 to पाई बाई 2। ठीक है, ये गलतियां मत करना, मेजरली यही गलतियां होती है। माइनस अपर लिमिट cos पाई बाई 2 cos 90 डिग्री 0, cos 90 0, तो tan इनवर्स 0 विल बी 0,
माइनस लोअर लिमिट cos 0 की वैल्यू 1, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई बाई 4 विल बी योर आंसर। ठीक है, यहां समझ में आया। cos पाई बाई 2 cos 90 डिग्री विल बी 0, tan इनवर्स 0 0, cos 0 1, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, और ये माइनस बाहर था ही। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा पाई बाई 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए e रेस टू पावर 2x और ब्रैकेट में दो फंक्शन मिल रहे हैं, तो फॉर्म याद है, बाई पार्ट से एक डायरेक्ट फॉर्म डेराइव की थी, e रेस टू पावर x ब्रैकेट fx प्लस f डैश x। तो क्या आंसर होता था इसका? ऐसी फॉर्म का यही आंसर होता था, e रेस टू पावर x fx प्लस c। बट यहाँ पे पावर 2x है और यहाँ पे पावर x थी, तो सबसे पहले रिड्यूस करना पड़ेगा 2x को x की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे 2x को मैं t ले रहा हूं, तो क्या बना 2dx इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं 1 to 2। ठीक है, ये तो बन गया e रेस टू पावर t। ठीक है, अब कन्वर्ट कीजिए और dx को लिख दिया 1 by 2 dt, 1 by x और x की वैल्यू क्या है t by 2। पहली टर्म है 1 by x, तो 1 by x और x क्या मिला यहां से t by 2। ठीक है, और ये बना 1 by 2 ऑफ x स्क्वायर, और x स्क्वायर विल बी t स्क्वायर बाई 4 इंटू डी टी। क्या ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? मैं क्या कर रहा हूं, कंप्लीट गिवन एक्सप्रेशन को t की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये तो बन गया e रेस टू पावर t, 1 by x था 1 by x, और x की वैल्यू यहां से क्या मिली t by 2। सो x की वैल्यू t by 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t by 2 और x स्क्वायर विल बी t स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो यहां से मिला 1 by 2 1 to 2 e रेस टू पावर t, ये तो बना 1 by t। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, ये 2 कैंसिल आउट, ये कंप्लीट 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये बना 1 by t स्क्वायर dt, और ये 2 जो कॉमन लिया था मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां से 2 कॉमन लिया, ये कैंसिल आउट, तो ये बन गया e रेस टू पावर t 1 by t माइनस 1 by t स्क्वायर। तो देखिए अगर ये अपना फंक्शन है तो क्या ये इसका डेरिवेटिव नहीं है? 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर तो होता है, तो 1 by t का माइनस 1 by t स्क्वायर। तो यहां से आंसर मिला, ये तो e रेस टू पावर x इंटू एफ एक्स मीन्स e रेस टू पावर t इंटू 1 by t। अब x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, e रेस टू पावर 2x इंटू 1 by 2x, और अब लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट है 1 to 2। बात समझ में आई? फॉर्म डायरेक्ट यूज करी। ठीक है, e रेस टू पावर t इंटू 1 by t, क्योंकि एफ टी यही तो यहाँ पे, और फिर लिमिट पुट कर दीजिए, और t की वैल्यू है 2x। अब मैं यहाँ पे 2 पुट करूं तो क्या बनेगा बाई 4, e रेस टू पावर 4 by 4 माइनस 1 पुट करूं तो e स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। बाय टेकिंग एलसीएम यू कैन सिंप्लीफाई फर्दर ऑल्सो, ओके, टिल हियर ऑल्सो, ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे करना क्या था, ये जो इंडेफिनेट में पड़ी थी ये फॉर्म यूज करनी है, उसके लिए पहले रिड्यूस करना है। इस फॉर्म में e रेस टू पावर x होता है, यहाँ 2x था, तो सब्स्टिट्यूशन से रिड्यूस कर लिया। ओके, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 1/3 to 1 लोअर लिमिट 1/3 अपर 1, और ये एक्सप्रेशन विल बी व्हाट। तो देखिए क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, या डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां पे बेसिकली अपनी फॉर्म बन रही है x माइनस एक्स क्यूब रेस टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x पावर 4। इसको पहले सिंप्लीफाई करने का ट्राई करिए थोड़ा। ठीक है, यहां पे पावर 1/3 है, यहां पे कहीं x क्यूब है, तो अगर x क्यूब मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो क्या बनेगा, ये x क्यूब मैंने कॉमन लिया तो पावर 1/3 होके निकलेगा, और ये क्या बनेगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x रेस टू पावर 4। इतना समझ में आया? मैंने इस ब्रैकेट से x क्यूब कॉमन लिया, तो x क्यूब विद पावर 1/3, और यहाँ पे बचेगा x बाई एक्स क्यूब मीन्स 1/x स्क्वायर, और ये बचेगा 1। तो
ये तो हो गया x, x बाई एक्स पावर 4 विल बी एक्स क्यूब, और यहां पे ये ब्रैकेट में बच गया 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल एस टू पावर 1 बाई 3। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये लिख लिया। अब सोचिए, देखिए अगर इसको मैं t लेता हूं तो 1 बाई एक्स विल बी समवेयर माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, और 1 बाई एक्स क्यूब अपन बाहर मिल रहा है, तो यहां से मिल गया अपन को कि 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको आप t भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या फिर पावर 1 बाई 3 है तो t क्यूब भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपकी चॉइस। t क्यूब करोगे तो वो पावर इजी हो जाएगी। अब ये क्या बना, x रेज टू पावर माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, 1 तो हो गया 0, dx इक्वल टू 3t स्क्वायर dt। ठीक है, तो 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई यहां से, 1 बाई एक्स क्यूब dx इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 t स्क्वायर dt। तो फाइनली I बना 1 बाई 3 टू 1, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन बना, देखिए ये क्या बन जाएगा t क्यूब, सो t ओनली, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा माइनस 3 बाई 2 टी स्क्वायर डी टी। 1 बाई एक्स क्यूब डी एक्स तो बन गया माइनस 3 बाई 2 टी स्क्वायर डी टी, और ये एक्सप्रेशन बन गया टी क्यूब पावर 1 बाई 3 टी इटसेल्फ। सो फाइनली इंटीग्रेट करना है 1 बाई 3 टू 1, और माइनस 3 बाई 2 को मैं बाहर लिख ले रहा हूं, ये एक्सप्रेशन बना फाइनली, यहां से माइनस 3 बाई 2 को मैंने बाहर लिख लिया, 1 बाई 3 टू 1, और ये मल्टीप्लाई किया तो टी क्यूब बना, टी क्यूब डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस 3 बाई 2 और टी क्यूब विल बी टी पावर 4 बाई 4, और टी क्या था ये एक्सप्रेशन, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 4 बाई 4 को मैंने बाहर लिख लिया 1 बाई 4। इतनी बात समझ में आ रही है, टी क्यूब बनेगा टी पावर 4 बाई 4, ठीक है, मीन्स टी क्या था यही, तो इसकी पावर 4, ये टी नहीं था ये टी क्यूब था, तो इसकी पावर 4 करोगे तो 4 बाई 3 बनेगा। यहां से टी की वैल्यू क्या बनी, इसकी पावर 1 बाई 3, पावर 4 तो 4 बाई 3, और जो बाई 4 आ रहा था उसको बाहर लिख दिया मैंने। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहां पे सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं एक बार, ओके। तो यहां से फाइनल आंसर मिला अपन को, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए यहां, ओके। लिमिट क्या चल रही थी 1 बाई 3 टू 1, ठीक है, 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, अगर 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1 माइनस 1 0, 0 पावर 4 बाई 3 0 ओनली, माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए 1 बाई 3, तो 1 बाई 3 स्क्वायर 1 बाई 9, 1 बाई 9 विल बी 9 इटसेल्फ, 9 माइनस 1 8, 8 रेज टू पावर 4 बाई 3। इतना समझ में आया, पहले 1 सब्स्टिट्यूट करो तो 1 बाई 1 1, 1 माइनस 1 0 बन गया, ठीक है, फिर 1 बाई 3 सब्स्टिट्यूट किया तो एक्स स्क्वायर विल बी 1 बाई 9, 1 बाई 9 9 इटसेल्फ, 9 माइनस 1 8, 8 रेज टू पावर 4 बाई 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस विल बी प्लस, 3 बाई 8 इंटू ये कितना बनेगा 8, वी कैन राइट 2 क्यूब इंटू, सो 3 3 कैंसिल आउट, 2 रेज टू पावर दैट विल बी 16, कैंसिल आउट 2 टाइम, सो 6 शुड बी योर आंसर। डू वी हैव 6? या फर्स्ट वन ओनली, ठीक है। तो कई बार आपको पहले फॉर्म को सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करें, इज इट ओके। तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन थे जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में पूछे जा सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन से या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जितनी भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनका यूज करके, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, और वो इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। Hello my dear students, I am Neeraj Kumar Chaudhary, your physics teacher.
बच्चों बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है। माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। न्यू इवॉल्व, यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से, ठीक है ना। यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से? 5 मई से, ठीक है बच्चों। रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है इमर्ज बैच, जो कि 11th क्लास के लिए, यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से, ठीक है ना। 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का, ठीक है ना। तो बच्चों मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना, ठीक है। एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड देके वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है, जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से, ठीक है बच्चों। ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में, ठीक है बच्चों। और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।